तस्वीरों में आपको सड़क की खस्ता हालत दिखाई दे रही है। सड़क उबड़ खाबड़ है, टूटी फूटी है, जो कि एक हादसे को न्योता देती हुई नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ताशकंद चौक अड्डा की, जहां पर स्थानीय दुकानदारों ने नगर निगम प्रशासन और R&B विभाग से अपील की है कि वह सड़क की बेहद ही खराब स्थिति पर तुरंत ध्यान दे। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से इस सड़क पर काम नहीं हुआ है, जहां पर ये तस्वीरें जो हैं गवाह बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कि यह इलाका एक मस्जिद और गुरुद्वारे के बीच स्थित है, जिसमें जहां रोजाना भारी संख्या में लोग आते हैं, खासतौर पर नमाज और अरदास के समय। दुकानदारों ने बताया कि सड़क की हालत के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बारिश के दिनों में जब इलाका जल भराव और कीचड़ से भर जाता है। ऐसे में दुकानदारों का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। बारामूला से आप देख पा रहे हैं मीर रिजवान की रिपोर्ट। मेहरबानी खस्ता हाल मेहरबानी तो कोता टाइम गो लोग बात तन पर सुदो तो लोग अच्छा माजी शरीफ गुरुद्वारा तो कम अज कम अगर न दुकानदार एहसास कम अज कम माजी शरीफ गुरुद्वार एहसास कर अगर तेल रूच पे तम ये रब वहां भला यार बड़ पाई कर गाड़ियों परेशानी गाड़ियों कर परेशान अमन तक हून दिवान लेडीज नान यप वन लेडीज पकन हून नान नबर क्रेक नाद वथान तुम कपोर ग ड्यूटी तुम थावान गाड़ी अड़ ग उड़ी ड्यूटी तुम थावान गाड़ी। जनाब, सबसे पहले मैं कलाम शुरू करूंगा। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। और सबसे पहले आप प्रेस वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो वक्तन फौक्तन हमारी इस आवाज़ को दूर दराज तक और हुकाम तक पहुंचाते हैं। मुझे एक बात बड़ी अफसोस से कहनी पड़ती है, अगर ये मार्केट देखा जाए ये पड़ा हुआ मार्केट है, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि इस मार्केट से रास्ता जो है आम जो है बैतुल मुकर्रम मस्जिद शरीफ की जाता है और ये मरकजी मस्जिद है। इस मार्केट में मरकज की हैसियत रखती है मस्जिद, और साथ में इधर गुरुद्वारा साहब भी है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि कहीं बार मैंने हुकाम से अपील की, दरख्वास्त की कि कम से कम यहाँ से जाने वाला जो रास्ता है, कम से कम इसको थोड़ा सा कंक्रीट किया जाए, क्योंकि अगर मौसम खराब होता है आप देखो ना इस रास्ते का हाल क्या है। और शर्म आती है मुझे ये कहते कि बैतुल मुकर्रम का और गुरुद्वारा साहब का ये रास्ता है, मरकज की ये मस्जिद है, सारा बाजार जो है यहाँ आके रोजाना नमाज पढ़ता है। मेरे ख्याल में यहाँ किसी और मस्जिद में उतनी गहमा गहमी नहीं होगी। ये बैतुल मुकर्रम जो है ये मरकजी मस्जिद है, तो कम से कम इसका जो है रास्ता है, कहीं बार हुकाम को मैंने कहा कि भाई कम से कम इसको थोड़ा सा अगर ज्यादा नहीं तो रिपेयर किया जाए, लेकिन न रिपेयर की बात है न इस तरफ कोई तवज्जो देता है। दूसरी बदकिस्मती का आलम यह है कि यहाँ ये जो रास्ता खुला पड़ा हुआ है, यहाँ लोग खुजबाग से आकर यहाँ ये गाड़ियां पार्किंग करते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि खोजबाग वाला आके यहाँ हमारी मार्केट में यहाँ ये दुकानदार जो है बदकिस्मती से मक्खियां मारे हैं। हमारे बाजार के लोगों ने और हुकाम ने बेड़ा गर्क कर दिया है। हम हुकाम से अपील करते हैं कम से कम इस बाजार को थोड़ी तरजीह दी जाए, ताकि लोगों का आमन जाम, ये देखो ना गाड़ियों का क्या हाल है, पार्किंग का क्या हाल है। कहीं अगर इनको पार्किंग बनानी है कहीं और देख लें, खजाबाग से लेकर पार आजादगंज से लेकर और बहुत सारे दूर दराज से लोग आकर यहाँ गाड़ियां पार्किंग करते हैं। नतीजा यह है कि इस मार्केट में आने से भी कोई लोग डरते हैं, खासकर लेडी तो आ नहीं सकती है कि जब यहाँ ट्रांसपोर्ट की गहमा गहमी हो चुका है। और यह भी मेरी हुकाम से अपील है कि कम से कम इस अस्पताल को दोबारा जो भी करना है टिल और इसका जो है ताकि इसका काम शुरू किया जाके आम तरफ, तो एक तो लोगों को भी अस्पताल से राहत मिले, दूसरा कम से कम इस मार्केट में बैतुल मुकर्रम जाने के लिए, गुरुद्वारा जाने के लिए लोगों को राहत नसीब हो और लोग जो सुकून तरीके से आके यहाँ नमाज पढ़ सकें और अल्लाह ताला से दुआ कर सकें। लेकिन यहाँ बदकिस्मती का आलम यह कि यहाँ का काम कोई सुनता है। मैं आज डिप्टी कमिश्नर बारामूला और गवर्नर से ये आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके इस मार्केट की तरफ तवज्जो दी जाए। सिर्फ ये लोग बारिश, और जब बारिश पड़ती है यहाँ सैलाब होता है, हमारी दुकानों में अंदर पानी जाता है। हमने इनको कहा था थोड़ा सा एक फुट का इसको फुटपाथ दे दो जो मार्केट में इसको चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से R&B कहते हैं, कोई कहता है फंड नहीं है, कोई कहता है करेंगे। म्यूनसिपलिटी को बोला वो भी इस तरफ से तवज्जो नहीं देते हैं।
दूसरा इसके साथ एक अपील है, लोग यहाँ सफर कर रहे हैं, लेकिन मैं मोदी सरकार से भी आज अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी करके हमारी आवाज़ को सुनकर हमारी इस तरफ से ज़रा तवज्जो दी जाए ताकि हम भी इत्मीनान की राह की सांस ले सकें। आदाब, ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुकानदार आसो मे बासान ये त्रावन यलै कहीं गो यह तम पे ब्याक चीज सफाई ये इंतजाम वन तुम गाड़ आतवार कह तम सात आतवार दह मुलव त्रावान कदलस पे तम सात वन दपान तौर अफसर तुम क्या त्रो वन गाड़ क्या सोजो नसा आतवार गाड़ आतवार कह दावा सान वन कि गाड़ आतवार कह तमो वोनमुत आतवार छुट्टी मेहरबानी कर चीज गए एवेलेबल रोजन कि गली ग साफ गि यपर कम से कम अगर ये मैगडम पे है यपर वनो न कुन मज मुजरा नत फुट फाटस मज त्रे गवर्नमेंटस LGS अपील कर मेहरबानी कर गोस तुथ पत कदम तुलन उमन खिलाफ कि ये सात तुथ कस ग लिहाजा मेहरबानी कर तमन वन कि मेहरबानी कर त्रो सा मैगडम यपर। ये बात सही है जी। अगर आप पिछले 2012-2010 की बात करेंगे, 2010 में तकरीबन यहाँ पे मैग्डमाइजेशन हुआ था इस रोड पर, यहाँ पे इस अड्डे का, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे जो था अड्डा भी था, यहाँ पे सिटी एक्सप्रेस का अड्डा था जो कि फौजाबाग की गाड़ियाँ निकलती थी। उस टाइम पे उन्होंने जो उनका जो प्रेसिडेंट था उस टाइम पे उसने R&B की तरफ से R&B को लेटर भी दिया था, तो यहाँ पे उस टाइम मैग्डमाइजेशन हुआ था। लेकिन तब से लेकर आज तक जब बशीर अहमद भट्ट साहब जो यहाँ पे DC आए थे, जब यहाँ से गाड़ियों को निकाला गया, इनको एक नया रूट दिया गया, उसके बाद आज तक, तब से लेकर आज तक इस अड्डे को कोई भी मैग्डमाइजेशन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि 3 बार यहाँ के प्रेसिडेंट्स ने लेटर भी R&B को डाली, उन्होंने बोला कि लेटर लिख के लाइए, लेटर्स भी डाली, एप्लीकेशंस डाल के थक गए, लेकिन आज तक वो काम नहीं आया। आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ के जो अड्डा है, जो ये प्रॉपर जो अब अगर हम कहेंगे ये हार्ट ऑफ बारामूला है, ये जगह मेन चौक में आता है ये, तो यहाँ पे मैग्डमाइजेशन का नामो निशान नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द, अगर आपने देखिए फिश मार्केट का पिछले साल उन्होंने मैग्डमाइजेशन किया और फिश मार्केट के बाद ही जो है ये अड्डा आता है, तो वहीं पे छोड़ के इस काम को रोक के फिर यहाँ पे काम नहीं किया गया। नाम क्या है, किस नाम से इस अड्डे को ताशकंद बाजार के नाम से जाना जाता है ये अड्डा जी।